हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 1 का लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो ऑपरेट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम दिस स्टोरी। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपर्ट। द मैन सेड इट वॉज मेड इन द अर्ली 19th century. This one was in a bad condition. The italicized verbs are in the past tense. They tell us what happened in the past, before now. तो इन sentences में अगर आप italicized words को देखें, जैसे spotted, said और was, ये past form में है। इनका जो present form है यहाँ पे हो गया spot, तो इनका जो present form में verb है या root verb है वो है spot, said का है say and was का है is, जिसे हम टू बी अगर हम रूट फॉर्म बोले तो ये पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं जब हमें पास्ट नाउ अभी जो मोमेंट है उससे पहले की अगर कोई भी चीज हमें बतानी होती है, हमें कोई भी चीज अतीत की बतानी होती है, पास्ट की बतानी होती है, तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। तो अब आपको इस पैसेज को पढ़ना है और जो भी वर्ब्स पास्ट टेंस में है उनको अंडरलाइन करना है। तो क्वाइट सिंपल, रीड द पैसेज बिलो। अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन। तो इसमें गॉट हो गया एंड सैट हो गया एंड इसका अगर हम प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब देखें तो क्या होगा, इधर हो गया गेट, इधर हो गया सिट। सो ऑफ कोर्स ये आपको पूछा नहीं गया, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी। सो यहाँ पे वॉज हो गया एंड इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज। एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, शी टुक हर ग्लव्स ऑफ। तो यहाँ पे बेसिकली टुक ऑफ है एक फ्रेजल वर्ब एंड टुक का क्या हो जाएगा, टेक। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी छोटी स्क्रीन में नहीं दिख रहा है मैंने क्या लिखा है, डोंट वरी, जस्ट फॉलो मैं जो भी कह रहा हूँ। अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन। सो अरेस्टेड हो गया आपका पास्ट फॉर्म में एंड इसका प्रेजेंट फॉर्म सिंपली क्या हो जाएगा, अरेस्ट। दे हेल्ड हिम, हेल्ड का क्या हो जाएगा, होल्ड। फॉर 24 hours एंड देन फ्रीड हिम, फ्रीड का क्या हो जाएगा, फ्री। सो प्रीटी सिंपल। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था कि पास्ट फॉर्म में जो भी वर्ब्स हैं वो कैसे दिखते हैं। सो इट वॉज क्वाइट सिंपल। लेट्स मूव ऑन। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन द टॉल ऑन दिस डेस्क। विनियर जो वर्ड है, आई थिंक जब भी आप ये एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। थिन लेयर किसी भी चीज की, स्पेशली वुड, उसको विनियर कहते हैं। हैड लिफ्टेड, तो यहाँ पे अगर आप इटैलिसाइज वर्ड्स को देखें, जैसे यहाँ पे हो गया हैड लिफ्टेड, यहाँ पे हो गया हैड टेकन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है कि सारे ये जो बने हैं इसमें बेसिकली आपका एक पार्ट है हैड, एक पार्ट है लिफ्टेड। अगर आप हैड लिफ्टेड को देखें तो हैड का क्या है, हैव, एंड लिफ्टेड का क्या है, लिफ्ट। तो ये अपने आप में वर्ब्स हैं एंड ये आपका जो वर्ब है इसका भी प्रेजेंट फॉर्म ये हैड का प्रेजेंट फॉर्म हैव है, बट ये साथ में जब लिखते हैं तो ये एक साथ एज अ ग्रुप काम करते हैं, हैड लिफ्टेड। एंड इसमें क्या होता है, हैव एक मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पे लिफ्ट मेन वर्ब है एंड हैड जो है आपका यहाँ पे जो हैव से बना है वो आपका हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। आपने वर्ड सुना होगा हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है एंड इसका काम क्या है इस तरह के यूसेज का, टू से समथिंग हैज हैपेंड बिफोर द पास्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम इन 3 सेंटेंसेस समझते हैं। सो द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्क इन द पास्ट। तो ऑथर ने क्या किया, उसे एक डेस्क मिली थी जो उसने खरीदी थी पास्ट में। सो उसने एक डेस्क उसे मिली एंड बेसिकली जंकयार्ड में एंड उसने वो खरीदी। द डेस्क वॉज डैमेज्ड बिफोर द ऑथर फाउंड इट। और वो जो डेस्क थी वो ऑथर ने जब फाइंड किया पास्ट में उससे पहले ही डैमेज थी। उसका मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ पर हैं, लेट्स से ये मैंने इस तरह से आपको इवन डिफरेंट वीडियोस में भी समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं बोलूँ ये नाउ है, दिस इज द राइट नाउ मोमेंट, एंड अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं तो ये हो जाता है आपका पास्ट। तो आप पास्ट की बात करें जिसमें फॉर एग्जाम्पल फाउंड हो गया, बॉट हो गया, वॉज डैमेज्ड हो गया। अगर आप उस पास्ट से पहले का कोई इवेंट बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उन्हें ही फाउंड इट, ही बॉट इट, उसने खरीद लिया, लेकिन जो डेस्क थी वो पहले से डैमेज थी, पहले से यानी उस पास्ट से भी पहले। सो जिसे हम कहते हैं अर्लियर पास्ट, यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है दैट इज अर्लियर पास्ट टू मेक यू लिटिल बिट ईजियर टू अंडरस्टैंड। बट हम इसको नॉर्मली क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के
नाम से हम जानते हैं ग्रामर बुक्स में या फॉर्मली इंग्लिश में, बट इसका मतलब होता है अर्लियर पास्ट, पास्ट से भी जो पहले का इवेंट है। एंड वहां पे आप देखोगे तो इस तरह का यूसेज होता है, फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। सो यू कैन सिंपली सी यहाँ पे बेसिकली पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है एंड यहाँ पे जो है पास्ट का यूज हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज past and past perfect. We use verbs like had damage for an event in the earlier past. तो हम इस तरह के जो words हैं, verb forms हैं, verb के forms जो हैं, इसे हम earlier past के लिए use करते हैं, ऐसा मैंने कहा। If there are two events in the past, we use the had form for the event that occurred first in the past. So another way to understand this is कि जो past में पहले हुआ, so अगर past में बहुत सारे events हुए हैं and जो पहले हुआ है उसको आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें इस तरह के वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। बट इन अ वे आई वुड से ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन नहीं है। रादर अगर आपने कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया पास्ट में भी, ये आपका नाउ है, ये आपका पास्ट है, एंड उस पास्ट से पहले अगर आप कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो आपके लिए अर्लियर पास्ट हो जाएगा। वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग वाज विश्ड फॉर और एक्सपेक्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वांटेड वन डैश। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब भी करते हैं अगर हम कुछ विश कर रहे थे, हमारी कोई कामना थी जो हम एक पास्ट के कुछ एक पर्टिकुलर टाइम से पहले अगर हम किसी चीज को चाहते थे, जैसे मैं हमेशा से एक डैश चाहता था, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो हैड वांटेड का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। डिस्कस विथ योर पार्टनर डिफरेंस इन मीनिंग इन दी सेंटेंसेस बिलो। तो आपको अपने पार्टनर के साथ इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है उसको पता करना है। सो ये वर्ब फॉर्म का ही क्वेश्चन है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। सो व्हेन आई रीच्ड, सो दिस इज क्लियरली क्या, पास्ट टेंस। सो ये आपका पास्ट टेंस है क्लियरली, एंड द ट्रेन लेफ्ट, लेफ्ट भी क्या हुआ, पास्ट टेंस, राइट। सेकेंड सेंटेंस अगर हम देखें, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, सो रीच्ड भी अगेन क्या हुआ, पास्ट हो गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। तो आप क्लियरली क्या नोटिस कर रहे हैं कि सेकेंड वाले में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसको हम समझेंगे कैसे। तो पहले में क्या हो रहा है कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन छूट गई, तो मैं जैसे ही पहुंचा स्टेशन उसी समय ट्रेन जो है छूट गई। बेसिकली मैं ट्रेन को छूटते हुए देख रहा था। सेकंड का मतलब क्या हुआ कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी। सो मैं स्टेशन पहुंचा और मैंने देखा कि ट्रेन है ही नहीं, वो कब की निकल चुकी थी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट के केस में वो साइमल्टेनियसली उसी मोमेंट पे हुए, वो पहुंचे लेकिन ट्रेन जो है उस समय छूट गई। सेकंड में क्या हुआ, जब वो पहुंचे वो ऑलरेडी ट्रेन छूट चुकी थी। सो ये जो है डिफरेंस है, एंड ये डिफरेंस लाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। तो अगेन आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म यूज करना है, वर्ब फॉर्म, एंड आई सपोज यहाँ पे अगेन पास्ट और पास्ट परफेक्ट का आपको ख्याल रखते हुए यूसेज करना है। माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी व्हेन शी डैश बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे। सो कम का आपको इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे सो व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल, तो आप कल की बात कर रहे हैं तो आपने बोला व्हेन शी केम, वो आई स्कूल से येस्टरडे, शी हैड डैश। सो यहाँ पे क्या हुआ, हैड है, तो अगेन पास्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है जो पास्ट में हुई है, व्हेन शी केम येस्टरडे आपने सेट कर दिया एक टाइम, एंड उससे पहले कोई चीज हो रखी है, उसने अपनी ड्रेस फाड़ दी है, एंड यहाँ पे आपको हैड के साथ टीयर का करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्न, हैड टॉर्न हर ड्रेस। वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड। सो यहाँ पे हमने पूछा, एंड ये अगर आप देखेंगे कि आस्क्ड, हैपेंड, ये सब उसी मोमेंट पे हो रहा है जब वो वापस आई है, इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। शी सेड, से का हो जाएगा शी सेड, शी हैड quarreled with a boy, she had beaten। नाउ अगर आप नोटिस करें कि बीटन, टॉर्न, जो भी स्पेशली पास्ट परफेक्ट में यूज किया जा रहा है, वहां पे एक अलग फॉर्म आ रहा है वर्ब्स का। तो उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो बीट जो है अगर एक रूट फॉर्म है, या जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बीट रहेगा, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल एक फॉर्म होता है तो वो हो जाएगा बीटन। एंड जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तब आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है।
तो ऑफ कोर्स टर्म्स अलग अलग हैं, इवन हम कभी कभी ऐसे भी कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज किया था, तो यू वुड से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो क्वारल को अगर हम देखें तो क्वारल का दोनों सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है, क्वारल्ड क्वारल्ड। हैपन का हैपेंड हैपेंड। तो टीयर का क्या होता है, यू वुड हैव टीयर, टोर एंड टॉन। इन द सिमिलर वे यू सी कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आपने इस तरह के वर्ब फॉर्म्स बनाए होंगे। सो यहाँ पे हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपको बस यही एक लेट्स से डिफिकल्टी रहेगी कि यू शुड नो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसा दिखता है। कुछ कुछ ट्रिकी हो सकते हैं जैसे टॉन, ड्रंक, एंड बहुत से केसेस में ऑल ऑफ देम आर सेम। सो फॉर एग्जांपल सिट, सैट एंड सैट। सो इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं। शी हैव टोल्ड, सो शी हैड told, she had told the teacher, and so he had chased her and she had fallen. तो fall का क्या होता है, fall, fell and fallen, तो यहाँ पे fallen past participle form use होगा। and had torn her dress. So very simple. Underline the verbs and arrange them in 2 columns, past and earlier past. तो आपको verbs को underline करना है और उनको past और earlier past में कॉलम्स में डालना है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पास्ट को अंडरलाइन करूँगा और अर्लियर पास्ट को सर्कल कर दूंगा, एंड यू कैन ऑलवेज टेबल में अरेंज आप कर सकते हैं। सो माई फ्रेंड्स सेट आउट टू, तो सेट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, दैट इज पास्ट टेंस। टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन, सो सी, टू सी बेसिकली रूट फॉर्म है, सो ये दोनों में नहीं आएगा। But I stayed at home, so stayed past tense, because I had seen, so I had seen क्या हो गया, past perfect. When they arrived, simple past. The train had left, past perfect. They came back, simple past. But by that time I had gone, मैं जा चुका था, so this will be earlier past. So they sat outside and ate the lunch, simple past. I had packed, मैंने उनके लिए जो पैक करके रखा था, that is something has happened in the earlier past. By the time I returned, they had fallen, वो सो चुके थे। तो बहुत ही अच्छा एक लेट्स से एक पैराग्राफ इन्होंने बनाया है। इवन तो ये 4 सेंटेंसेस हैं, एक बेसिकली इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक ही इंसिडेंट को इन चारों सेंटेंसेस में, वन आफ्टर द अदर, एंड यू कैन क्लियरली सी कि कैसे पास्ट टेंस में अगर कोई चीज़ हो रही है एंड उससे अर्लियर पास्ट में हो रही है, तो कितने बढ़िया तरीके से आप पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेरी गुड एग्जांपल है, आप बार बार इसको देखिए, एंड इनफैक्ट जस्ट नॉट कि आप इसको फिल इन द कॉलम्स करने वाले हैं, बट जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस को मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो यू कैन डेफिनेटली पुट देम इन योर कमेंट्स। सेकेंड, डिक्शनरी वर्क। डिक्शनरी वर्क बेसिकली ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मुझे आपको डिक्शनरी देखनी सिखानी है, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाता है काइंड ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है ना, हार्डली आप में से कोई डिक्शनरी यूज़ करता होगा। वाई आई से दिस इज बिकॉज हमारे समय में डिक्शनरी को यूज़ करना भी एक स्किल होती थी, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इंडेक्स करते हैं, कैसे अगर आपको एक वर्ड फाइंड करना है तो आप कैसे आप फटाफट वर्ड फाइंड करें। बट आज तो आपको बस सर्च बार पे लिखना है एंड देन आपके पास सर्च रिजल्ट है, तो ऑफ कोर्स ये इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है वर्ब, जैसे कि बर्न आउट में बर्न, एंड एक पार्ट होता है प्रेपोजिशन या एडवर्ब भी हो सकता है। सो ये जब मिलते हैं आपस में, तो इनका जो रूट वर्ब का है मीनिंग है, उससे अलग मीनिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बर्न आउट की बात करूं, तो बर्न आउट का 2 मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है जो बर्न से बहुत रिलेटेड है, एक मीनिंग होता है जिसमें आप कहते हैं आई बर्नड आउट बाय मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस, तो मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हूँ। तो किसी का बर्न आउट हो गया, इसका मतलब कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गए ओवरवर्क के कारण, ज़्यादा काम करने के कारण। तो दैट इज वन बर्न आउट। अनदर बर्न आउट इज सिंपली जल जाना। सो इन पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब्स का आपको मीनिंग निकालना है, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट कि क्या वो एक्चुअल वर्ब जो उसमें है उससे बहुत क्लोज है मीनिंग में, कि एकदम कुछ नया मीनिंग आ रहा है। एंड इसीलिए ये फ्रेजल वर्ब्स थोड़े ट्रिकी भी हो जाते हैं, बिकॉज उनका रूट वर्ब से
शायद रिश्ता ना हो, उनका जो एक्चुअल मीनिंग है। एंड इसलिए थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, बिकॉज आप सोचेंगे कि लेट्स से रन आउट है तो दौड़ने से रिलेशन है, बट नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि उसका दौड़ने से रिलेशन रहे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी स्टोरी में ढूंढना है। अगर आपको डाउट है तो आप एक्सप्लेनेशन के वीडियोस में जाइए, एंड वहाँ पे आपको डेफिनेटली मैं इनकी मीनिंग्स बताऊँगा। एंड उन सेंटेंसेस को आप फाइंड कीजिए, एंड फिर आपको मीनिंग ढूंढना है, आपको सेंस बनाना है कि सेंटेंस में सेंस बन रहा है क्या इस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का। तो अगर आप बर्न आउट की बात करें तो यहाँ पे जो मीनिंग है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू बर्निंग, दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लाइट अप करना यानी ब्राइटेंड हो जाना, चमक जाना। लुक ऑन का मतलब है टू वॉच समथिंग हैपनिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। लुक ऑन मतलब दूर से कोई इवेंट को होते हुए देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर सड़क पे कोई लोग तमाशा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आप सड़क के साइड से सिर्फ देख रहे हैं, सो दैट इज लुकिंग ऑन। नेक्स्ट रन आउट यानी बिकम यूज्ड अप, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना। दैट इज आई रैन आउट ऑफ मनी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। कीप आउट यानी अवॉइड करना है, किसी चीज़ को बाहर रखना अपने दायरे से, दैट इज कीपिंग आउट। आपने साइन बोर्ड भी देखा होगा, कीप आउट। सो यू कैन सी कीप आउट का कीप से कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग। सिमिलरली रन आउट का रन से कोई मीनिंग नहीं रह गया है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल इस फ्रेजल वर्ब से। एंड आई वुड से इंग्लिश लैंग्वेज का वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट्स अगर है लेट्स से लैंग्वेज को समझने का, वो है फ्रेजल वर्ब्स। नाउ लेट्स कम टू नाउन फ्रेज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। I took out a small black tin box. The phrase in italics is a noun phrase. It has the noun box as the head word and 3 adjectives preceding it. Now noun phrase क्या होता है, उसमें आपका एक noun है जिसको हम head word कहते हैं। So for example small black tin box में जो आपका box है वो आपका head word है, that is also the noun। एंड बाकी उसके साथ बहुत सारे एडजेक्टिव्स होंगे जो इस पर्टिकुलर नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं टिन बॉक्स बोलूँ, ब्लैक बॉक्स बोलूँ, स्मॉल बॉक्स बोलूँ, तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, एंड ये जो है हमें मीनिंग दे रहे हैं इस बॉक्स के बारे में। लेकिन अगर वही बॉक्स स्मॉल भी है, ब्लैक भी है, टिन का भी बना है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा? ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आई हैव अ स्मॉल बॉक्स, इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स, इट इज़ अ टिन बॉक्स। तो इसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, आप तीनों को साथ में लिख दें, एंड दैट बिकम्स अ नाउन फ्रेज। सो इस पर्टिकुलर लेट्स से कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज। लाइक फ्रेजल वर्ब आपने देखा था विच वॉज नथिंग बट अ वर्ब फ्रेज, इसी तरह से इट इज़ अ नाउन फ्रेज जिसमें सारे एडजेक्टिव्स को आप एक साथ लगा देते हैं। नाउ इन एडजेक्टिव्स को आप लगा तो देते हैं, बट कुछ लेट्स से थंब रूल होता है। थंब रूल का मतलब क्या होता है कि एक हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, बट एक इंडिकेटर होता है, तो उसे आप थंब रूल कहते हैं। इंडिकेटर यानी आपको जस्ट गाइड करने के लिए कि या दिस इज द राइट वे टू डू थिंग्स। तो इसमें राइट वे क्या है, जो भी एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम मॉडिफायर्स भी कहते हैं, नाउन मॉडिफायर्स, बिकॉज वो मॉडिफाई करते हैं उसकी मीनिंग को। वो अगर एक से ज़्यादा है, जैसे स्मॉल, ब्लैक, टिन, तो टिन पहले आना चाहिए, ब्लैक बाद में आना चाहिए। अगर आपको ये डाउट है तो उसका भी एक काइंड ऑफ थंब रूल है। दैट इज अगर कोई ओपिनियन है या फीलिंग है तो वो सबसे पहले लगता है। देन शेप साइज की बात आप करते हैं, देन कलर की बात करते हैं, देन मटेरियल की बात करते हैं, देन आपका हेडवर्ड जो कि नाउन है वो आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जो भी उसका आर्टिकल है, डिटरमाइनर, वो सबसे पहले आ जाएगा, लाइक अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो स्मॉल हो गया साइज एंड शेप, कलर हो गया ब्लैक, मटेरियल हो गया टिन, एंड देन आपका बॉक्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको फॉलो किया गया है। वी रेयरली यूज मोर देन 4 एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन एंड देयर इज नो रिजिड ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड, दो देयर इज अ प्रेफर्ड ऑर्डर। तो जैसे मैंने कहा, एक थंब रूल, एक प्रेफरेंस है कि इस तरह से आपको यूज करना है एडजेक्टिव्स को, बट इसका कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है। Now, the table below contains a list of nouns and some adjectives. Use as many adjectives as you can to describe each noun. You might come up with some funny descriptions. तो यहाँ पे कुछ adjectives हैं and कुछ nouns हैं। तो nouns definitely आपके headword बन जाएंगे, and आपको इसको as a guide use करते हुए एक preferred order में adjectives को लगाना है। तो आप यू कैन गो क्रेजी हियर, आपसे आपको कोई रोक टोक नहीं है। इट शुड मेक्स इन सम वर्ल्ड, इट शुड मेक सेंस। अगर आप एक इमेजिनरी दुनिया बना रहे हैं जिसमें से एक वाइल्ड ब्लू एलिफेंट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई वुड से you can try to be as realistic as possible and you can just go crazy
जस्ट ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर थंब रूल, जो कि एक प्रेफर्ड ऑर्डर है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, वाटर के लिए आप कह सकते हैं कोल्ड ब्लू वाटर. ब्लू वाटर हम कहते हैं, ब्लू वाटर है, कोल्ड वाटर हम कहते हैं, लेकिन कोल्ड और ब्लू दोनों हैं तो कोल्ड ब्लू वाटर, ब्लू कोल्ड वाटर नहीं बोलते हैं. इनफैक्ट बोलने में भी थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे लग रहा है, बिकॉज आई हैव सीन द यूसेज कोल्ड ब्लू वाटर अ लॉट ऑफ टाइम्स. मे भी शायद आपको अटपटा ना लगे एंड आप सोचिए अटपटा क्यों नहीं लग रहा मुझे. तो सिंपली जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर लेट्स से गाइड, जिसमें कोल्ड क्या हो जाएगा आपके लिए ओपिनियन एंड फीलिंग में आ जाएगा, एंड ब्लू कहाँ आ जाएगा कलर. सो डेफिनेटली कोल्ड पहले आएगा. एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपको फेस के लिए, तो फेस के लिए यू कैन से फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी कैन यूज द वर्ड राउंड, वी कैन यूज चबी. चबी यानी थोड़ा सा फैट होना, फेस पे थोड़ा मोटा होना. यू कैन से लार्ज, यू कैन से सर्कुलर, तो राउंड में आ गया. एंड यू कैन से चीयरफुल. तो अगर मैं इन चार को यूज़ करना चाहता हूँ, सो आई थिंक एक मस्त चार का कॉम्बिनेशन बन गया. तो फेस के लिए अगर मुझे यूज़ करना है तो आई कैन से फॉर एग्जांपल अ लार्ज राउंड चबी एंड चीयरफुल, आई वुड से पहले आ जाएगा. सो अ चीयरफुल लार्ज राउंड चबी फेस. सो अगर हम लेट्स सी अगर हम प्रेफर्ड रूल को देखें तो चीयरफुल कहाँ आ गया, फीलिंग में आ गया. देन वी आर टॉकिंग अबाउट साइज, शेप एंड एज. तो साइज हो गया लार्ज, शेप हो गया राउंड, एंड इन सम वे और द अदर यू कैन से चबी भी शेप एंड साइज में आ गया. तो यू हैव 3 मॉडिफायर जो कि एक ही कैटेगरी के हैं, लेट्स से साइज, शेप एंड एज के. तो इसमें आप कोई भी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो साइज पहले आप बोलते हैं एंड शेप बाद में बोलते हैं, लाइक अ स्मॉल राउंड, लार्ज राउंड, and chubby just to add. So it is as I would say it will come just from experience, just way you hear things, जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं. या एक अगर मैं बोलूँ cheerful, chubby, large, round face, तो वो थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज पहले आप कहेंगे कि बड़ा है फेस, देन थोड़ा सा राउंड है, एंड देन कहेंगे आप मोटा है, बिकॉज यू आर एडिंग डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड. जैसे आप ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मे बी शायद हमारा थॉट ड्राइंग से रिलेटेड ज़्यादा लेट्स से रिलेट कर पाता है. या फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल स्पीच में भी किसी को बता रहे हैं कि इट्स अ चीयरफुल, तो आपके दिमाग में एक थॉट है चीयरफुल, कुछ चीयरफुल चीज़ आने वाली है, एंड देन यू आर सेइंग इट्स लार्ज, देन यू आर सेइंग राउंड, एंड देन यू आर सेइंग चबी. तो यू आर सिंपली एडिंग डिटेल्स. इफ समथिंग इज लार्ज, राउंड एंड देन चबी. सो इस एज आई सेड कि अगर एक ही मॉडिफायर ग्रुप के अंदर आ गया तो भी आपको काइंड ऑफ एक इंट्यूशन आ जाएगा, एक आपको अंदाज लग जाएगा कि क्या पहले आना चाहिए. बट आई वुड से दिस रियली नाइस एग्जांपल रैंडमली जो हमने बनाया अभी, कि समझने के लिए कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूज़ दिस प्रेफर्ड ऑर्डर, जिससे आपका एक मीनिंगफुल सा नाउन फ्रेज बनेगा. आई वुड से बिल्डिंग एंड एलिफेंट के लिए आप खुद से ट्राई करें. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई कि वो चीज़ सही है कि नहीं. आई वुड से एवरीथिंग इज़ राइट, बट हाँ बहुत कोई चीज़ ऑफ हुई तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगों पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.